नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने अपने आवास पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को तन मन से पार्टी प्रत्याशी नवल किशोर के साथ प्रचार में लगने की अपील की और कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए हर स्तर पर घर घर जाकर प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जाकर लोगों को समझाएं, जिससे लोग अधिक से अधिक समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। और क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया है और समाजवादी पार्टी की चुनाव तो काफ़ी पहले से चल रहा है और हम लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ब्लॉक में, बूथ और सेक्टर पे हमारा पहले से काम चल रहा है। तो इस बार हम बूथ की लड़ाई लड़ेंगे, बूथ पे हम लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। भाजपा जो है अपने को ताकतवर मान रही है, तो आप उससे कैसे लड़ पाएंगे और कैसे अपने प्रत्याशी को जीत हासिल करवा पाएंगे? देखिए, ये कहीं पे नहीं लिखा कि कोई ताकतवर कभी हारा नहीं है। हमेशा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग जो है, तो ये जब चुनाव होता है या जब कोई युद्ध होता है या जब कोई मैच होता है तो ताकतवर कोई नहीं होता। हर चुनाव की अलग कहानी होती है और कोई ताकतवर नहीं होता। और पिछली पृष्ठभूमि को अगर ध्यान में रख के देखा जाए कि पहले कौन जीता था, तो जो कभी जीता है वो कभी हारेगा ही नहीं। और इस बार बहुत चौंकाने वाले और अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीटें जीतने जा रही है। डॉक्टर साहब, इस बार मंचों से मंगलसूत्र बहुत चर्चा में आ रहा है, क्या है इसका? जब आप काम की बात नहीं करेंगे, लोग कहते ना कि ये काम की बात नहीं है, जब आप काम की बात नहीं करेंगे तो फिजूल बातें होंगी उसी में, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और उसी पे चर्चा होती रहे, इधर हमारा चुनाव निकल जाए। ये ध्यान भटकाने के लिए है। लोगों में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का भय क्यों दिखाया जा रहा है इस बार, क्या लग रहा है, इसके क्या मायने? नहीं, भय नहीं है। कांग्रेस ने तो पहले भी बताया जा रहा है कांग्रेस पहले भी तो 70 साल, आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस जहाँ पे जो है कच्चे रास्ते थे, गांव में कीचड़ था, वो तमाम मनरेगा जैसी योजनाएं जिनका पहले भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, फिर उन्हीं को लागू कर दिया। आधार कार्ड का विरोध किया, फिर उन्हीं को लागू कर दिया। तो ये तो वो बात हो गई, जो कांग्रेस ने किया उसी काम को आगे बढ़ा रहे और उन्हीं के काम के विरोध कर रहे हो। तो ये विरोधाभासी बयान तो ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं इसको जनता जवाब देगी। हम लोग क्या कहेंगे, हम अगर कहेंगे तो हम लोग तो माननीय अखिलेश यादव जी के अनुयायी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं हम लोग, तो आप लोग कहेंगे आप विपक्ष के इसलिए कह रहे हैं। इसका जवाब तो जनता देगी। जनता तो पक्ष या विपक्ष की नहीं होती है, वो तो कार्य के अनुसार आकलन करती है और इस बार जो है सही से आकलन हो जाएगा। सरकार अपनी उपलब्धियों की बजाय कांग्रेस आने के बाद उसके नुकसान गिना रही है। हाँ, तो किसी भी जब कोई काम करता है तो उसका नुकसान गिनाना बहुत आसान होता है, और जब कोई काम नहीं करता है तो फिर वो फिजूल की बातें, चाहे मंगलसूत्र लो, चाहे भारत पाकिस्तान की बात ले लो, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात कर लो, तमाम इस तरीके की बात करेंगे जिनका सामाजिक जीवन और एक किसी व्यक्ति के जो उसका जो सामाजिक या उसका एक तरीके से आगे जो उसकी जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं उसकी बात ना करके उल जुलूल की बातें करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किया। सरकार जो 10 साल रही फिर भी जो है राम का सहारा ले रही है, विकास की कोई बात नहीं कर रही। देखिए, राम का सहारा लेना, आप चाहे वो ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, जैसे गांधी जी कह गए कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मत दे भगवान। मैं वही करेंगे कि सबको सन्मत दे भगवान। आप राम के सहारे तो सब हैं और अल्लाह के सहारे भी सब हैं, जीसस के सहारे भी सब हैं, गुरु नानक के सहारे, लेकिन उसको आप व्यक्तिगत रखिए अपने निजी जीवन तक। बाकी जो राजनीतिक है और जो व्यावसायिक है या जो समाज के जो चार जो स्तंभ बनाए जाते हैं, चाहे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, आपका जो मीडिया है, ये जो है इसमें तो जो काम है उसी की बात करिए। किसी चीज़ को आप कहीं पे, अब हमें चाहिए सड़क, अब वो कहते हैं कि नहीं आप भगवान राम के नाम से कर लीजिए। अरे वो तो हम भगवान नाम का नाम हम लेंगे और हम सत्कर्म करेंगे तो उसका पुण्य हम कमाएंगे, लेकिन हमारे घर की सड़क तो सरकार ही बनवाएगी। अच्छी सरकार आएगी वही तो हमारे समझेंगी। तो पूजा और कर्म दोनों बहुत अलग अलग हैं, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे भावनाओं करके वोट तो ले सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकती है। और ये 10 साल में इस तरीके इसको जो है प्रूव भी हो गया। ये तो यूपी के अलावा और भी राज्यों में आप गए हैं, तो जो 400 पार का नारा है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? 400 पार का नारा तो दूर की बात है, जो उनका पिछले बार का था
उससे हाफ ना हो जाए, अपने आप को वो बचाने वाली बात थी। अगर मुहावरा है कोई गलत ना ले तो कहते थे ना कि गए थे चौबे जी छब्बे बनने वो दुबे जी बन के, मतलब अदरवाइज कोई धर्म या उसमें नहीं है, कहीं गलत टिप्पणी ना हो जाए, लेकिन एक हम लोग मुहावरा देते हैं कि बहुत कुछ बनने गए तो फिर वापस लौट आए। इंडिया गठबंधन कहाँ पर मान रहा है, कितनी सीटें निकालेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन 35 से कम सीटें नहीं ला रहा है उत्तर प्रदेश में। ये तो आप ही लोग मान रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। और नीचे मतदाता का जो है मिजाज है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए के नेता हैं उनको आप देखते होंगे रैली में या उनको टीवी पर, तो उनके आप चेहरे का हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। तस्वीर थोड़ी धुंधली है, मतदान होने के बाद जब काउंटिंग होगी उस दिन पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कोई चेहरा तय नहीं कर पाए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हर वर्ष नया प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, लोकतंत्र में चेहरा तो जब सांसद होते हैं, हमारा जो संविधान है जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, तो संविधान में तो ये है कि जो सांसद बन के आएंगे और वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। और राजतंत्र में जरूर चेहरा तय हो जाता है। तो बोलते तो दूसरे को युवराज हैं, लेकिन खुद किंग बन करके बैठे हुए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। जो 2 चरणों में मतदान हुआ है उसमें मतदान परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? अभी तो ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे कि क्यों लोगों का विश्वास सरकार से और जो चुनाव की जो प्रक्रिया उससे कम क्यों होता जा रहा है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे कि आखिर लोग क्यों विमुख हो रहे हैं। और ये साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर धीरे धीरे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है, इसलिए वो जाने नहीं चाहते, उन्हें मालूम है हम जा करके कुछ भी करेंगे उसका परिणाम तो हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो लोकतंत्र से विश्वास कम हो रहा है, इसीलिए मतदान भी कम हो रहा है।